आस पड़ोस के लोग जब पढ़ते हुए देखते थे तो वो ये कहते थे कि भगवान मिलना बहुत आसान है लेकिन सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं वहाँ मेहनत में जुड़ी हुई थी, बट समाज के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया माँ पापा से कि तुम्हारी बेटी ने तो शादी कर ली है वहाँ पे, वो अब नहीं आएगी। जो यूपीएससी का सिलेबस था और जो हम लोगों ने ग्रेजुएशन एमए में पढ़ा था, उस सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। इस बीच में भाई को पोलियो हो गया और चाची को कैंसर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दर्शना, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खुदावंदपुर, बेगूसराय, बिहार में कार्यरत हूँ और आज आप लोगों के समक्ष अपने जर्नी को शेयर करने के लिए जोश टॉक के माध्यम से उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो जोश टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का प्लेटफॉर्म देने के लिए। प्रारंभिक जीवन अगर स्टार्ट किया जाए तो मेरा जन्म बिहार के सारण जिले से मासूमगंज मोहल्ले में हुआ। उस ज़माने में हमारे घर में दादाजी के भाई डॉक्टर, फ्रीडम फाइटर, ये सब थे। घर भी मेरा बहुत संपन्न था। पापा मेरे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे एट दैट टाइम। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी समय आपका परीक्षा लेता है, तो उस परीक्षा में पापा ने एक बार अपना सारा पैसा लगा दिया, पूरी पूंजी लगा दी कि ये तो उनके किसी जानने वाले के हाथ में ही था उसको पास करना। तो उनको लगा कि बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एट दैट टाइम जिस दिन पापा का पेमेंट होना था उसके 3 दिन पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया और दूसरे लोग आ गए और पैसा पूरा फंस गया। उसके बाद धीरे धीरे कहें कि डूब गया। और हम 4 भाई बहन, घर जॉइंट फैमिली है, चाचा लोग भी हैं, दादाजी भी हैं। तो सबके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो गया कि अभी कैसे, क्योंकि चाचा लोग भी पढ़ाई कर रहे थे। अब सोचने वाली बात थी, हमारी स्कूलिंग एट द टाइम मैं सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और तुरंत फिर मुझे वहाँ से उठ के अपने घर के पास में ही एक सरकारी स्कूल था, वहाँ एडमिशन मेरी करा दी गई 6th क्लास में। ये मैं कहूँगी कि मेरी एकदम प्राइमरी जर्नी का जो पहला चुनौती था कि एकदम प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम, हर चीज़ से उठ के आप हिंदी मीडियम में आ गए और उसका आप हिस्ट्री के जगह आपको सोशल साइंस की जगह इतिहास, भूगोल समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे 6 महीने तो लग गए सारी चीज़ें समझने में। तो 6th क्लास में मेरे ओनली पासिंग मार्क्स थे। तो वो मुझे मतलब होता है ना कि जो क्या करें, कैसे करें, पासिंग मार्क्स में खुद ही शर्म लग रही थी कि किसी तरह पास हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर भी घर में जब स्थितियाँ ऐसी आ गई तो ट्यूशन भी नहीं ले सकते थे और किसी का उस तरह से सपोर्ट भी नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है, हमने घर में डिसाइड करा, मैं घर में भाइयों को पढ़ाने लगी और खुद को भी देने लगी कि पूछता तो किताब से ही है ना। जो किताबें है भारती भवन और बीटीसी की तब किताबें चला करती थी, तो पूछता तो किताबों से ही है। चलो अब किताबों को ही टाइम देते हैं। और कहीं पढ़ लिया था किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो आसपास की गॉसिप, आसपास के सभी चीज़ें बंद, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं और किताबों में ही खुद को झोंकना शुरू कर दिया। वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई और किताबों से जो दोस्ती हुई वो आज तक बनी हुई है। और उस क्रम में धीरे धीरे मैट्रिक किया। इस बीच में भाई को पोलियो हो गया और चाची को कैंसर। अब फैमिली में एक तो कहते हैं ना कि आटा कम है, पानी भी ज़्यादा पड़ गया। तो वो स्थिति आई। भाइयों को पढ़ाने के क्रम में हुआ कि मेरा जो बेस था वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया। भाई के साथ साथ जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो उन लोगों को साइंस पढ़ना था और साइंस मुझे, मेरा स्ट्रीम हो गया था इकोनॉमिक्स का। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया था। तो मैंने सोचा कि अब ये कैसे पढ़ेंगे, ये लोग तो इधर उधर जा रहे हैं, तीनों भाई इधर उधर जा रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इन लोगों के साथ और मुझे और अपनी मेहनत देनी पड़ेगी। मैंने रात में मैं जगती नहीं थी, मैं 10 बजे सो जाती थी, 4 बजे उठती थी। तो मैं क्या, अब नई स्ट्रेटेजी क्या बनी कि भाइयों को पढ़ाने के लिए उनकी किताबें, जितनी किताबें हुआ करती थी उनकी किताबें लेके और उनको पढ़ाना शुरू किया। उनके लिए पढ़ना, रात में बैठ के उनके सारे नोट्स बनाती थी, क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री था वो तो उसको 9th 10th की किताबें पढ़ के समझी जा सकती थी, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट समझ सकते थे। भाई बहन, आस पड़ोस की लड़कियां थी, उन लोगों को भी पढ़ाना शुरू किया और साथ साथ मेरी इस तरह से एक तैयारी हो गई। और सेशन लेट चला,
हमारे यहाँ बिहार में एक चुनौती ये भी है कि स्टूडेंट्स का सेशन एट द टाइम बहुत लेट चलता था। तो इस लिहाज से ये भी एक चुनौती थी कि समय मेरा निकलता जा रहा था। और अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन हार्ड था। अब मेला लगा करता था, तो उस टाइम मेले में जब लोग आते जाते थे तो शाम को 10 बजे से लोग जाना शुरू करते थे, तो मेरे घर का लैंप जला करता था और लौटते समय भी वो देख रहे हैं लैंप जल रहा है, तो ये कमेंट पास होता था कि आँख खराब हो जाएगा, ज़्यादा मत पढ़, आँख खराब हो जाएगी, ऐसे करके भोजपुरी में लोग चिल्लाते हुए चले जाते थे। तो मैं सुन के मैं बाहर निकली अचानक से, तो देख रही हूँ कोई नहीं, कोई दौड़ के भाग गया है। फिर आस पड़ोस के लोग जब पढ़ते हुए देखते थे तो हमेशा मेरा अपना टेबल बाहर, स्टडी रूम मेरा बाहर था और वो एक तरह से मेरा पूजा रूम था, उसमें कोई जा ही नहीं सकता था, बस मैं और बहुत नीट क्लीन रखा करती थी। तो आस पड़ोस के लोग कभी आते थे तो वो ये कहते थे कि भगवान मिलना बहुत आसान है लेकिन सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। क्या आप बेटी को पढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, आप उसकी शादी कर दें, क्योंकि दिखने में भी अच्छी थी और इंटेलिजेंट थी तो रिश्ते आते थे। इवन कि एट दैट टाइम एसडीओ वगैरह के भी रिश्ते आए, लेकिन पापा को सिर्फ मेरे पे विश्वास था और पूरी फैमिली को मुझ पे विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी जो अगर करना चाहती है तो मुझे उसको मौका देना चाहिए। तो आस पड़ोस के लोग यही कहते थे कि इनके मदर फादर ने ना इनका मन बढ़ा रखा है, ये लोग पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, इतना बड़ा ऑफिसर ही बन जाएंगी जैसे लग रहा है। तो ये बातें उस समय बड़ी चुभती थी कि ये क्या मतलब तरीका हुआ। उसके बाद सफ़र हुआ कि 2005 में बाबा को जब मिलने लगा पेंशन, तो उन्होंने मुझ पे विश्वास करके और मुझे इलाहाबाद भेजा। मौका मिला, इतना बड़ा मौका, समझो कि एक बंद पिंजड़े से चिड़िया को उड़ने का मौका मिल गया था। तो वहाँ जाके मैंने अपने आप को झोंक दिया, पढ़ाई में ऐसे झोंका, चूँकि बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे एट दैट टाइम, भी बहुत कम पैसे मिलते थे, उसमें हॉस्टल लिया गया था और कोचिंग नहीं कर सकते थे, बट मुझे माहौल मिला था। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास पूरे इकोनॉमिक्स की एक सेट था, मतलब ये कह सकते हैं कि फिट मेरे साथ था, और उसने वो सब्जेक्ट छोड़ दिया था, उसने सब्जेक्ट बदल लिया था, तो उसके पास वो किताबें ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो मैंने जब ली और देखा तो सिलेबस में बहुत अंतर था। जो यूपीएससी का सिलेबस था और जो हम लोगों ने ग्रेजुएशन एमए में पढ़ा था, उस सिलेबस में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे यहाँ हमने पढ़ी ही नहीं थी, सुनी ही नहीं थी। फिर वही बात आई, किताबों से ही ना पूछता है। मैंने भी अपने आप को झोंका, तो मैं वहाँ मेहनत में जुड़ी हुई थी, मेरी फैमिली भी मेरे सपोर्ट में थी, बट समाज के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया माँ पापा से कि तुम्हारी बेटी ने तो शादी कर ली है वहाँ पे, वो अब नहीं आएगी। मैं चुप रही, क्योंकि मेरा विश्वास ये था कि अगर किसी लकीर को छोटा दिखाना है तो उससे बड़ी लकीर खींचनी होगी। फिर 2006 में मुझे वापस आना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम रही घर में इतनी कि वो भी नहीं मुझे दिया जा सकता था, तो मैं घर आ गई। तब तक ये सीडीपीओ का निकला और उसको भरा गया, गई एग्ज़ाम दिया, 2005 में ही एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे लगा कि मैंने तो तैयारी की ही नहीं है, कैसे मेरा होगा। जब एग्ज़ाम दिया तो लगा कि जो पढ़ाया था भाइयों को वही सब चीज़ें वहाँ पे पूछी हुई है, चाहे बायो हो, हिस्ट्री हो, क्योंकि मैंने तो भाइयों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे। तो मेरा उस क्रम में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया था, जो अनजाने में हो गया था। मैंने उस तरीके से तैयारी नहीं की थी, जो कहते हैं ना कि पत्थर टूटता है अंतिम चोट से, लेकिन पिछले किए गए चोट व्यर्थ नहीं जाते। तो वो मेरा सेलेक्शन मतलब पीटी निकल गया। 2006 में जब रिज़ल्ट आया 7th में, जब मैं वापस आ गई थी, तो उस क्रम में झारखंड का भी उस एग्ज़ाम मैंने दिया था, झारखंड पीसीएस का भी। तो 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आया, उसके बाद मुझे पता चला कि पीटी का रिज़ल्ट आया है। मामा ने, मेरे एक मामा हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि तेरा तो रिज़ल्ट आ गया है, अब तो तुम्हें तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए। तो अब लगा कि अब क्या करें। बाबा की भी तबीयत बहुत ख़राब, दिल्ली ले जाना पड़ा था उनको दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और अचानक से फिर झारखंड का भी पता चला कि रिज़ल्ट आया, तो पता चला झारखंड पीसीएस में भी हो गया है। खुशी का ठिकाना नहीं, और फिर दिमाग चल रहा है अब कैसे क्या करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे। फिर पटना गई, क्योंकि बिहार से था तो पटना में रहना था, पटना में स्ट्रेटेजी समझनी थी।
वहाँ के लिए भी मैंने घर में बात की और एक मामा है मेरे, उनके साथ, वो भी तैयारी कर रहे थे, उनके साथ हम लोगों ने तैयारी शुरू की और मैंने मेंस दिया और मेंस क्वालिफाइड हुई, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के टाइम में भी एक फेज़ आया जब वहाँ यहाँ पे कुछ मामा के दोस्त थे, तो वहाँ एक इंटरव्यू का क्लास हुआ था। तो मुझे बताया गया था कि पीछे जो इंटरव्यू रूम होता है वो पीछे करके निकलना चाहिए, जैसे मंदिर से निकलते हैं। मैं भी इंटरव्यू में गई, इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन था। मुझे जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, मैंने 3 बार पूछी कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो था कि बच्चों को, चूँकि बाल विकास का था, तो बच्चों को अगर आप समझाना चाहती हैं तो ऑडियो विजुअल कैसे दिखाएँगे? तो वो चीज़ें मैं उनकी भाषा में समझ नहीं पा रही थी और मैंने 3 बार बहुत ही पोलाइटली पूछा, मैम इस बार भी मैं नहीं समझ पाई। तो उन्होंने फिर समझाया, पूछा। जब मैं निकल रही थी तो मैं भी वही पीछे की तरफ से निकल रही थी जो मुझे बताया गया था। तो वहाँ पे एक जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उन्होंने मुझे टोका, बेटा ये किसने बताया है? मैंने कहा सर ये ना बहुत नेगेटिव जाता है, अगर आपको किसी ने बताया है तो ये बहुत ही नेगेटिव जाता है। मैंने भी बड़ी इनोसेंटली कहा, सर आई एम सॉरी, मेरा नेगेटिव मत लीजिएगा, बिकॉज़ अब मुझे जो बताया गया था वही मैंने किया। मतलब वो माहौल सबने इतना एन्जॉय किया, मैं गेट पे खड़ी होके और मैं बोल रही हूँ, सर प्लीज़ मेरा मत लीजिएगा, मुझे जो बताया गया है वही मैंने किया। तो वो जो मैं नेचुरल रही, मुझे जहाँ तक याद है 60 में मुझे 39 मार्क्स मिले थे, जो सेकंड हाईएस्ट था। फर्स्ट हाईएस्ट 41 था और 39 मेरा था। तो ये जर्नी था कि कैसे मैंने बीपीएससी के थ्रू बाल विकास का दिया। 2016 में एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जब मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। वो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि उससे मतलब पूरा फेस इस साइड का जो मेरा है और पूरा सिर फटा था। उस एक्सीडेंट के टाइम मेरी शादी भी लगी हुई थी और मैं पीटी भी दी हुई थी बीपीएससी का। एक्सीडेंट के टाइम जब मैंने देखा खुद को, तो अपना चेहरा खुद ही लग रहा था कि ये क्या हो गया। लेकिन उस दिन भी अंदर से, कहते हैं ना, जब आप दृढ़ होते हैं तो फिर हर सिचुएशन का आप सामना कर सकते हैं। उस दिन मैंने फ़ोन किया, मुझे जो फ़ोन नंबर याद था उस पे मैंने फ़ोन किया कि आप मेरे घर में कह दो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है मुज़फ़्फ़रपुर में। और उन्होंने फिर फ़ोन किया। एट दैट टाइम तक मैं डॉक्टर को बोली कि मुझे आप लेके चलिए, मेरा सीटी स्कैन करवा दीजिए, मेरा हाथ नहीं उठ रहा था। मैं जब अपना चेहरा मैंने देखा तो फिर लगा कि अब ये क्या हो गया है। दिल्ली में जिनसे मेरी शादी की बात चल रही थी, वो दिल्ली में ही डॉक्टर थे। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दिल्ली जाएंगे। घर गई, क्योंकि मुज़फ़्फ़रपुर से घर जाना ज़रूरी था। माँ अगर देखती नहीं तो उन लोगों का हालत बहुत ख़राब हो गया था सुन के कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने सबसे कहा कि एक भी आंसू कोई नहीं गिराएगा। मतलब हम लोग बचपन में ऐसे ही, जो एक डायलॉग था, पुष्पा आई हेट टीयर्स, तो मैं भी घर में ऐसे ही कहती थी। मैं हमेशा मुस्कुराते रहती हूँ, तो घर में भी मैंने कहा कि कोई नहीं रोएगा। हम लोग गए, दिल्ली गए, डॉक्टर शाह से मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद मैंने अपने फेस को, चूँकि फेस में धूप नहीं लगनी थी, अगर फेस में धूप लग जाती तो पूरा फेस काला हो सकता था, तो फेस को कवर कर लिया। जो हिजाब बांधते हैं पूरा, उस तरह से फेस को कवर करके और फिर जॉब करती थी। सभी सलाह देते थे कि छुट्टी ले लो, तुम्हें तो बहुत आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। ये भी बहुत टर्निंग पॉइंट था। मैंने छुट्टी नहीं ली, मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं। और कवर करके जब मैं जाती थी तो वहाँ ये एक र्यूमर कहे या फिर बात उठनी शुरू हुई कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है। जहाँ तक मेरी स्ट्रेटजी की बात है कि मैंने कैसे तैयारी की, प्रारंभिक तैयारी तो जो मैंने बताई कि भाइयों को पढ़ा रही थी, घर में जो स्थिति थी उससे उसको ओवरकम करने के लिए, तो पीटी हो गया। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन टफ है, बट संसाधन भी उतने ही ज़्यादा हैं। आज हमारे जनरेशन के पास इंटरनेट है और यूट्यूब जैसी इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो चाहें तो घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी है कि उन्हें अपनी स्पिरिट को बनाए रखना, और अपनी स्पिरिट को वह तभी बनाए रख सकते हैं जब उनका एटीट्यूड, जो भी एटीट्यूड है आपका, आपको पहले ये समझना होगा कि आपका रुचि किस में है, आप करना क्या चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें हमारे दोस्त कर रहे हैं या हमारा फ्रेंड कर रहा है तो हम कर लेते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि हमें पसंद क्या है।
आपको अपना पैशन समझना होगा, और जैसे ही वो आपका पैशन बन जाता है फिर आपको किसी के मार्गदर्शन, किसी के सलाह की कहीं ज़रूरत नहीं है। वो पैशन आपको सोने ही नहीं देगा। उसके लिए क्या ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, कौन सी किताब की ज़रूरत है, कौन से नेट की ज़रूरत है, कौन से वॉल की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिक वो ढूंढ ही लोगे। तो वो मैं आपसे यही अपील करूँगी, आप अपना वो पैशन ढूंढो कि किस चीज़ में आपका पैशन है, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ पीसीएस से और पढ़ाती भी हूँ, मौका मिलता है तो ऑनलाइन क्लासेस भी मैं लेती हूँ बच्चों के। तो उन लोगों के लिए है कि आप संजीदा तो हो ही जाएँ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बच्चे पढ़ने वाले 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 16 घंटे 18 घंटे ही पढ़ा जाए। ज़रूरी ये है कि जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उसको सबसे पहले आप सिलेबस लें, किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस उठाएं, जनरल स्टडीज़ की सिलेबस उठाएं और सिलेबस के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में क्या प्रश्न पूछा है उन प्रश्नों को लगाएं। प्रश्न करने के पश्चात आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है। उसके साथ साथ आप उसे फॉलो करें, आपकी सफलता निश्चित है। तोरा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जोश टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।